हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस पार्ट को समझेंगे। अब एक्चुअली ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के सॉल्व करने के लिए पहले ये होता क्या है, कैसे दिखता है, ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ढंग से समझनी है। कुछ चीज़ें यहाँ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक पार्ट है, हायर ऑर्डर। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या एग्जैक्टली। तो एक एग्जांपल लेते हैं जनरल फॉर्म लिखने के पहले। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू सम साइन x और कुछ राइट हैंड साइड को कुछ भी हम फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसको ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आएगा ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। अब आपको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ये पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ इसकी जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर वो है 2, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लीनियर जो है वो क्या होता है। लीनियर इसका मतलब है लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यह डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो लीनियर इन y होना चाहिए। लीनियर इन y इसका मतलब है y² y³ ये नहीं चलेगा। डेरिवेटिव की पावर भी 2 3 ऐसे कुछ चलेगी नहीं, लीनियर यानी एक ही चाहिए। y एंड dy/dx का प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो लीनियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कि y की पावर 1 ही होगी जहाँ जहाँ y है। अब यहाँ y है तो पावर 1 है। अगेन डेरिवेटिव की पावर भी, डिग्री भी 1 ही चाहिए, यानी यहाँ आप हर जगह देखोगे तो सबकी डिग्री 1 ही है। ठीक है, डिग्री 2 कब होगी, जब ऐसे दिया होगा तो डिग्री 2 हो जाएगी यहाँ, यानी dy/dx की। ठीक है, तो dy/dx की पावर भी 1 ही चाहिए एंड y एंड dy/dx की कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं चाहिए, तो ये हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर यानी अगेन मैंने बोला कि 1 से ज़्यादा ऑर्डर यदि 2 है 3 है तो इसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर। एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, देखो ये जो d2y/dx² है यहाँ इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ है dy/dx का कोएफिशिएंट 5, यहाँ है y का कोएफिशिएंट 6, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, x² d2y/dx² प्लस 5x dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू साइन x। ये हो गया कि वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट है यहाँ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसका मतलब है यहाँ जो टर्म रहेगी, यहाँ जो कोएफिशिएंट रहेगा dy/dx या d2y/dx² या y का, वो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। कांस्टेंट है तो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये सिंपल मतलब है। अब हायर ऑर्डर ये था सेकेंड ऑर्डर का, सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर का ले सकते हैं, d3y/dx³ प्लस 3 dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x। ये थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये लीनियर है क्योंकि y की पावर dy/dx या d2y/dx² या d3y/dx³ की पावर जो है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। y की भी पावर 1 है, कोई भी y एंड dy/dx का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये लीनियर है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन को समझना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हायर ऑर्डर एंड लीनियर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ सॉरी ये तो सेकेंड ऑर्डर ही है, थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ क्यूब होना पड़ेगा। ठीक है, ओह सॉरी ये सेकेंड ऑर्डर ही है, यहाँ ये थर्ड ऑर्डर का लिया था हमने। तो ये थर्ड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सिमिलरली आप फोर्थ ऑर्डर ले सकते हो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 3 d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू सम tan x, या कुछ भी आप राइट हैंड साइड को ले सकते हैं। ठीक है, अगेन राइट हैंड साइड
मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई की यदि कोई भी टर्म आ रही है लाइक वाई स्क्वायर, वाई क्यूब या वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो अगेन ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। अब इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँगा क्योंकि हम बोल रहे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हायर ऑर्डर इन जनरल कैसे लिखते हैं? ए नॉट डी एन ऑफ वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ऑफ डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स लिखो। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन एक्स का, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इसका मतलब एक्स के फॉर्म में होगा, सिर्फ एक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये ए नॉट ए वन डैश 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 यहाँ ए एन चाहिए, सॉरी ए एन, ये सारे के सारे जो टर्म है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। हायर ऑर्डर यानी यहाँ एन की पावर हमेशा वन से बड़ी चाहिए। अब यहाँ मैं इसको यदि बोल रहा हूँ कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ए नॉट मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए नॉट जीरो नहीं चाहिए यदि मैं इसको बोल रहा हूँ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है इसका। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, तो बस कन्फ्यूजन नहीं करना है। यदि मैं स्टार्टिंग को ही आपको बता देता तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था कि यार ये टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन जो हमारा नाम था उसके बारे में सीख लिया कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व जब करना होता है, कोई भी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन कैसे आता है? सॉल्यूशन हमारा काम क्या है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब मैंने ना डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम y फाइंड आउट करते हैं, अगेन y डिपेंडेंट वेरिएबल, यदि डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो हम z फाइंड आउट करेंगे। एंड y किसके टर्म में निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो y इज इक्वल टू सम फॉर्म ऑफ x रहेगा, यानी मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू सम फाई ऑफ x के फॉर्म में सॉल्यूशन रहेगा। अब सॉल्यूशन क्या करता है? यदि ये सॉल्यूशन है तो यहाँ मैंने यदि जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। यही सॉल्यूशन होता है, यही सॉल्यूशन का बेस है, इसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जब आप समझोगे तो थोड़ा ढंग से माइंड में चाहिए कि हमें y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, और इन जनरल हम बोल सकते हैं कि वी आर फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर वो एक ऑर्डर का हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, सब में यही लॉजिक है कि y को फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो हम थोड़ा ना आगे मूव होते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, तो थोड़ा उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि अगेन जनरल फॉर्म को ट्रीट करना, उसको समझाना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू सम साइन एक्स लिया मैंने। अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, कैसे फॉर्म में होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ d करके, कैपिटल D, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये होता है d बाई डी एक्स। अगेन ये d बाई डी एक्स तब होगा जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, तो ये d बाई डी एक्स होगा। ठीक है, एंड डी स्क्वेयर इसका मतलब क्या है? d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी क्यूब का मतलब क्या है? d क्यूब बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब लॉजिक्स तो सेम है,
तो इसका है मतलब 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन करो। इसका मतलब क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब है 3 बार डिफ्रेंशिएट करो। सिमिलरली 1/d का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन, 1/d² का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन, 1/d³ का मतलब है 3 बार इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हमें ना इसका यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, हर प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है एंड सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल अलजेब्राइक ऑपरेशंस फॉलो करता है, यानी d1 प्लस d2 यदि आप ऑपरेट करोगे तो जनरल, यानी यदि ऐसे है d1 प्लस माइनस d2 ऑफ y इज नथिंग बट d1 ऑफ y प्लस माइनस d2 ऑफ y। ठीक है, तो ये जनरल ऑपरेशंस होल्ड होते हैं। वो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके माइंड में आइडिया आता चला जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसमें ज़्यादा हम अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो यदि मुझे इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं। अब हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज d², ये क्या है, दिस इज d, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d² ऑफ y प्लस 5d ऑफ y प्लस 6y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा, d² प्लस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो ये मैंने बस डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया इसको। अब ना इसका जो सॉल्यूशन होगा, आपको पता है y नाम का सॉल्यूशन रहेगा और वो सॉल्यूशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ x। अब ये जो सॉल्यूशन रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में, यानी पहला पार्ट रहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। यदि हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं इसको डिनोट करता हूँ yc, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, yp इसका मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब ये क्या है दोनों चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा, ये इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। देखो ढंग से सुन लो इसको, d² प्लस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0 एक लिखा, इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अभी साइन x नहीं लिखा है, यहाँ 0 लिखा है साइन x की जगह, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट है ये। एंड इधर d² प्लस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ x दिया है, यानी यहाँ साइन x था तो साइन x की जगह मैंने फाई ऑफ x लिखा है। तो इन जनरल कोई भी फंक्शन यदि x का है तो भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है, राइट हैंड साइड को यदि 0 है, राइट हैंड साइड यानी ऐसा नहीं देखा जाता एक्चुअली, राइट हैंड साइड ये जो है, ये जो पार्ट है वो यदि 0 है तो है होमोजीनियस। ये यदि फाई ऑफ x कोई फंक्शन दिया है, इट मे बी कांस्टेंट, तो ये होगा नॉन होमोजीनियस। ये राइट हैंड को शिफ्ट करके भी दिया होता है कभी कभी, तो वो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, या जैसे जैसे प्रॉब्लम आ जाएंगे हमें पता चलेगा। तो ये होमोजीनियस पार्ट से जो सॉल्यूशन मिलता है ना, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये मैं लिखता हूँ होमोजीनियस पार्ट से आता है, और ये जो आता है ना, ये आता है नॉन होमोजीनियस पार्ट से, नॉन होमोजीनियस पार्ट से। ठीक है, एंड ये दोनों निकलने के बाद हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc होमोजीनियस पार्ट से आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, yp नॉन होमोजीनियस पार्ट से आ गया, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों की सम की, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन हमारा, जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वंडरफुल टर्मिनोलॉजी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो हम आगे जाके देखेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने एग्जाम्पल जो लिया था, एग्जाम्पल क्या था, d² प्लस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। अब ये साइन x की जगह मैं बोलता हूँ कोई भी फाई ऑफ x है, और यहाँ भी कुछ d के फॉर्म में, डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में कोई फंक्शन बनेगा, तो मैं इसको बोलता हूँ f ऑफ d। ठीक है, क्योंकि d के फॉर्म में होगा कुछ तो।
एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। तो जनरली अब हम ये डिस्कस करेंगे, यदि कोई ऐसी टर्म आती है आपके एग्जाम्पल में या थ्योरी में ये चैप्टर पढ़ते हुए, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ तो दिया होगा। ये y का मतलब तो आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फाई ऑफ एक्स, यानी x का कोई फंक्शन दिया होगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म यानी मैं जनरलाइज करता हूँ कि यदि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ए एन ऑफ वाई इज इक्वल टू सम फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स अगेन कोई भी एक्स का फंक्शन है। तो अगेन हम इसको कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो अगेन ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ये जो पार्ट है हमारा इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ डी। सो ये जनरलाइज किया हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट वीडियो कि जिसमें बस मैंने सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे दिखेगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसके डेफिनेशन जो थी उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन YC जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसके 4 रूल्स होते हैं। तो 4 रूल का यूज़ करके YC कैसे निकालते हैं पढ़ेंगे। उसके अगले पार्ट में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, एंड उसके बाद कुछ कंबाइन एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, आपकी इसके ऊपर होल्ड आ जाएगा, अच्छी कमांड आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप प्लीज़, आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन करिए। सब्सक्राइब कर सकते हो आप यदि डिज़र्व करता है वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर पेशेंस। थैंक यू सो मच।